हमारे स्वामी जी जी जो हमारे गुरु दरबार से आए हुए हैं, हमारे ये गुरु भाई हैं और हमारे साथ ही रहते थे। अभी साल खांड से थोड़ा नहीं रह पा रहे, तो कुछ तबीयत अस्वस्थ में गड़बड़ी हुई तो जी नहीं महाराज साथ जी। में चल पाए, नहीं तो साथ ही रहते रहे जी और बराबर साथ सत्संग होता रहा हमारा। जी महाराज जी। तो 8-9 जिला हम लोग कवर करते थे। जी तो जिन्होंने जो भजन सुनाया है, जी हरि नाम सुमिर बंदे जब तक जिंदगानी। लोग क्या पूछते हैं कि महाराज जी आत्मज्ञान कै दिन में हो जाए, विचार करना। सत्य है महाराज जी। ये ज़्यादा पूछते हैं, जबकि भक्ति का भाव और सुमिरन बताया कि जब तक लास्ट श्वास चले प्राणी की, तब तक हरि सुमिरन करना। अब ये पूछत के आत्मज्ञान हो जाए तो फिर मैं बंद कर देगी। आत्मज्ञान इसलिए नहीं किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि संपूर्ण ज्ञान हो जाए, संपूर्ण शक्तियाँ अर्जित हो जाती हैं, जिसमें मेरी लास्ट श्वास तक मैं भजन कर सकूं। मेन इसका रास्ता ये है। जी और वो सोचते कि जल्दी हो जाए तो मेरा काम हो जाए, फिर मैं अपने मन का काम करने लगूं। ये विचार गलत हैं। इसलिए गलत हैं कि भक्ति भगवान के लिए और जीवन के लिए की जाती, कल्याण के लिए की जाती, तो एक दिन के लिए नहीं। 12 वर्ष में तो हमने दे दिया कि हाँ ज्ञान आपको हो जाएगा, जब वचन पे चलोगे तब। जी महाराज जी। जितना गुरु कहेंगे उतना करोगे तब हो जाएगा, अगर उतना नहीं कर पाओगे तो तब और समय लगेगा। जी महाराज जी। इसलिए ज्ञान अर्जित करने में तो जल्दी कर सकते, लेकिन भक्ति तो लास्ट श्वास तक करना है, सुमिरन लास्ट श्वास तक करना। ध्यान जैसे वृद्ध हो गया, जी अब वृद्ध हो गया, अब खटिया में लेटा है तो भक्ति नहीं कर पा रहा, लेकिन उसकी रहनी बन जाती जिससे वो ध्यान परे परे कर सकता है। इसीलिए ये आत्मज्ञान सरल और कठिन है। रहनी बनाने के लिए कठिन है, रहनी बन गई तो इतना सरल है कि ये मरते दम लास्ट श्वास आखिरी श्वास तक सुमरन होता है इसका। जी तो अब ये सुमरन मिले कैसे, ये सुमरन की रहनी बने कैसे? तो रहनी बनाने के लिए गुरु की शरण में, गुरु के वचन पालन करते हुए जो प्राणी चलता, जैसे विचार करिए, जैसे माता पिता की जो पुत्र ज़्यादा आज्ञा मानता है, जी तो माता पिता उससे काम भी बहुत कम कराते हैं। और काम देता कैसे हैं कि इस पे वजन न पड़े कि जाओ तुम फलानी जगह चले जाओ, इतने पैसे उसको देना है, जी दे आओ, इतने उससे लाना है, इसमें तो कोई वजन नहीं है। और जौन लड़का काम उनके मन का नहीं करता, उसे कहें जाओ गोबर डाल आओ, चारा साने आओ, खेत में चले जाओ, चारा काट लाओ, मतलब है तो उन्हीं की औलाद, जी महाराज लेकिन जी। काम दो प्रकार का हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भगवान का, परमात्मा का सच्चा जिज्ञासु होता है तो भगवान उस पर आँच नहीं आने देते। तो इसीलिए प्राणी विश्वास नहीं कर पाता। आत्मज्ञान का मकसद ही है, आपको देखो बताते हैं कि सबसे बड़ी भक्ति में प्रारब्ध में जी जो प्रारंभ शुरू की जाती है, जी जी जी। तो ज्ञान पा करके, प्राप्त करके, गुरु के वचनों पर चल के, तो सबसे बड़ी 3 भक्ति बताई जी महाराज जी। कि 3 सेवाएं, तन सेवा, मन सेवा और धन सेवा। जी ठीक है। और सबसे बड़ी के ऊपर मुझे याद आ गई, महाराज जी एक स्वामी जी हमारे बहुत सुंदर भजन सुनाते हैं। मैं तो सोचता कि इस भजन को थोड़ा इसी में जोड़ करके इसको इसी में डाल दीजिए, फिर मैं आगे जी आपको बताता हूँ। अगर उस भजन में जी महाराज जी। आत्मज्ञान की माध्यम से जी भजन को चलाया जाए जी तो उसमें और ही आनंद आता है। जी। तो लीजिए, आपको मैं एक भक्ति ही के रूप में भजन सुनाने जा रहा हूँ। जी। नाना शास्त्रे पढ़े लोके, नाना देवत पूजनम, आत्मज्ञान जाने बिना पार्थ, सर्व कर्म निरर्थकम।
आत्मज्ञान जाने बिना, आत्मज्ञान जाने बिना कर्म दिए छिटकाए। तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक को जाए। तो अरे भक्ति में सब से बढ़ कर ये भेद हमने जाना। भक्ति में सब से बढ़ कर ये भेद हमने जाना। भक्ति में सबसे बढ़कर ये भेद हमने जाना। ये भेद हमने जाना। अरे गुरु की शरण में जाके, गुरु की शरण में आके सेवा में दिल लगाना। गुरु की शरण में आके सेवा में दिल लगाना। भक्ति में सबसे बढ़ कर ये भेद हमने जाना। पाने को सबसे बढ़कर हरि नाम एक सत्य है। हरि नाम एक सत्य है। हर नाभि कमल में घुस कर, नाभि कमल में घुस कर पानाम का ठिकाना। गुरु की शरण में आके सेवा में दिल लगाना। भक्ति में सबसे बढ़ कर ये भेद हमने जाना। हाँ आ आ आ प्रेमी में सबसे बढ़कर निष्काम प्रेम ये है। प्रेमी में सबसे बढ़कर निष्काम प्रेम ये है। निष्काम प्रेम ये है। अरे त्रिकुटी महले में घुस कर, त्रिकुटी महले में घुस कर पानाम का ठिकाना। अरे गुरु की शरण में आके सेवा में दिल लगाना। भक्ति में सबसे बढ़ कर ये भेद हमने जाना। जितने भी योग साधन सबसे सुगम यही है। जितने भी योग साधन सबसे सुगम यही है। सबसे सुगम यही है। अरे अंदर में नाम की धुन, अंदर में नाम की धुन इस दिल को तू सुनाना। अरे गुरु की शरण में आके सेवा में दिल लगाना। भक्ति में सबसे बढ़ कर ये भेद हमने जाना। विषयों की आग जग में भारी सुलग रही है। विषयों की आग जग में भारी सुलग रही है। भारी सुलग रही है। भगवान की जय। एक महाराज जी, जो अभी तक हम आपसे आत्मज्ञान लेते रहे हैं,
महाराज जी ने जो भजन सुनाया है वही चक्रों के विषय में और उसी आत्मज्ञान को उन्होंने भजन के स्वरूप में सुनाया है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने सत्य कहा था कि जो हम ज्ञान देते हैं उसी से संबंधित ये भजन है। सब टोटल सब अंदर के भजन है। जी महाराज जी। देखिए कितना सुंदर भजन सुनाया भक्ति के लिए जी कि भक्ति तो सबके जाग उठती है, जी लेकिन भक्ति में सबसे पहले सबसे बड़ी सेवा है जो महाराज जी ने बताई सेवा, कि भक्ति में सबसे बढ़कर ये भेद हमने जाना, गुरु की शरण में जाके सेवा में दिल लगाना, है ना। जिसका दिल सेवा में लग जाता है जी गुरु सेवा में, तो ये क्लियर है कि वो जरूर रास्ता पा जाएगा। और जब सेवा में दिल नहीं लगेगा तो रास्ता कठिन हो जाती है ना। जी कोई भी चीज़ है तो जब विश्वास होता है तभी वो सफल होता है, जी और जब विश्वास नहीं होता तो डगमग होता है। जी महाराज जी। यही जीवन की नैया है। जी तो विचार करिए कि ये जीवन मतलब करोड़ों जन्मों से दुख भोगता रहा जीव, अनेक योनियन में भरम भरम के दुख भोगा, कष्ट सहे, नरकों में गया, नरक गया, सुरग गया, बैकुंठ गया, सब जगह घूमा, लेकिन मुक्ति न पाया। जी मुक्ति न पाया। तो विचार करें कि मुक्ति क्यों नहीं पाता है। इसका भी कारण है, लोग समझते नहीं हैं, बात सुन भी लेते तो धारण नहीं करते। मेन इसका कारण है कि जैसे आत्मा है जी सूक्ष्म रूप में है, आज भी है तब भी थी, लेकिन आत्मा फंस क्यों गई कि जिस शरीर में आत्मा रहती उस शरीर के द्वारा जो पाप पुण्य का काम होता है वो इसका भार बन जाते हैं। जी क्योंकि बिना भोगे कोई बच नहीं सकता, वो भोगने के फल हैं। और जब तक ये आत्मा सूक्ष्म नहीं होगी जी तब तक यहाँ से पार नहीं हो सकती। जी इसको जन्म मरण के चक्कर में रहना ही पड़ेगा। जी। तो आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, शरीर मरता और जन्म लेता है। जी ठीक है। तो जिस शरीर के लायक इसने काम किया है, जैसा उसका पाप पुण्य बना है, वैसी योनि में उसका जन्म दिया जाता है। जन्म दिया। तो ये वहाँ की नीति है। जैसे यहाँ कानून है ऐसे वहाँ भी कानून है। यहाँ का कानून थोड़ा रिश्वत लेके इधर उधर कर देते हैं, लेकिन वहाँ रिश्वत नहीं चलती है, ना वहाँ इधर उधर होता है। अब प्राणी के ऊपर जैसे हमने कहा कि भगवान मेरा उद्धार करेंगे, भगवान मेरा बेड़ा पार करेंगे, तो भगवान ने तो निर्धारित तुम्हारे ऊपर कर दिया। तुम कहते तो हो कि भगवान मेरा ऐसा कर देंगे, भगवान ने तो साफ कहा, ना मैं दंड देता हूँ और ना पाप काटता हूँ और ना पुण्य काटता हूँ। तुमने जो कमाया है वो तुम्ही को प्राप्त होगा। भक्ति कमाओगे तो भक्ति प्राप्त होगी, पाप कमाओगे तो पाप प्राप्त होगा, पुण्य कमाओगे तो पुण्य प्राप्त। ठीक है ना। तो अब विचार करिए कि ये आत्मा जो जब आई इस धरा में तो बिल्कुल सूक्ष्म आई थी, ना तो इसके ऊपर पाप था और ना इसके ऊपर पुण्य था। जी। जब यहाँ शरीर मिला, जिस योनि में आकर शरीर मिला उससे उसने कर्म किया। जी। शरीर ने कर्म किया, उससे पाप पुण्य बना, तो पाप पुण्य फल बना, फल बन के इसको भोगने के लिए तैयारी करने पड़ी। अब हम बार बार जन्मते और मरते हैं जी। और जो हम कर्म करते उन्हीं से पाप पुण्य बनता है, हम उन्हीं को भोग कर फिर दुख और सुख सहन करते हैं। जी जी। ठीक है। तो अब मुक्ति किसे कहते कि जब आत्मा के ऊपर जो पाप और पुण्य का बोझ है वो नष्ट हो जाए तो हम यहाँ से छुटकारा पाएं। तो पाप पुण्य को नष्ट करने के लिए जी सर्वोपर आत्मज्ञान है। तो आत्मज्ञान जब हो जाता है प्राणी को
तो उसके पाप तो नष्ट हो जाते हैं, शेष रह जाते हैं पुण्य। अब पाप तो नष्ट हो गए आत्मज्ञान से, ठीक है, अब उसका शेष बचा पुण्य। जी तो पुण्य से वो स्वर्ग भी जा सकता है, जी ज़्यादा पुण्य वैकुंठ जा सकता है, जी और अधिक पुण्य है तो मोक्ष पा सकता है। जी मोक्ष कहते हैं गौलोक को। जी जो कृष्ण के धाम जाएगा जी तो वो मोक्ष पा जाएगा। कृष्ण का धाम है गौलोक, जी ठीक है। अब इससे आगे अगर जाना है तो उसके लिए ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है, जी ब्रह्म ज्ञान की। तो जब ब्रह्म ज्ञान आपको प्रकट होगा गुरु के माध्यम से, गुरु के सानिध्य से, गुरु की कृपा से, जी तब आपका पुण्य भी जल के राख हो जाएगा। पाप पुण्य दोनों से जब रहित हो जाएंगे तब यहाँ से ये आत्मा छुटकारा पाएगी। फिर इसे कोई भी यहाँ रोकने वाला नहीं। 3 लोक के अंदर, चाहे वो काल हो, चाहे ब्रह्मा जी हों, चाहे विष्णु जी हों, चाहे शंकर जी हों, चाहे हनुमान जी हों। हनुमान जी भी ब्रह्मास्त्र को तो रोक लिए थे, जी लेकिन इसको नहीं रोक सकते। जब सूक्ष्म हो जाएगी, पाप पुण्य दोनों नष्ट हो जाएंगे, और जब जीव आत्मा यहाँ से निकल के जाएगी तो ये सब नस्तक मस्तक हो जाएंगे, सब इसको प्रणाम करेंगे और ऐसे रास्ता देंगे कि इधर से रास्ता है, ऐसे जाना है, समझिए। जी काल भी वहाँ नतमस्तक होके कहेगा कि जाइए। बस नहीं चलेगा उसका। मेरी बात समझ, आप खुद समझिए। इसमें अगर कोई कट करना चाहे या ना समझना चाहे तो वो कट करना चाहे, उसके लिए मैं तैयार बैठा हूँ। जी अगर इस शब्दों को काट नहीं है, जो सोचे धारण कर ले तो सफलता है, जी ना धारण करे तो असफलता है। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं महाराज सत्य शब्द यही है कि जब तक हमारा पाप पुण्य यहाँ नष्ट नहीं होगा, जो मैंने यहाँ कमाया, तब तक जीव यहाँ से छोड़ के जा नहीं सकता। लेकिन महाराज जी आदमी कहता है कि हम ऐसा काम करेंगे तो पुण्य होगा, ये करेंगे तो पुण्य होगा, बस लेकिन आपकी जो मेन है इसका सार कि जब पाप और पुण्य दोनों नष्ट होंगे, दोनों नष्ट होंगे, हाँ। तब आप यहाँ से बाहर तब जाएंगे। निकल सकते हैं। तो जहाँ ये वाली बात हाँ। आती है वहाँ आदमी थोड़ी सा कि अब हम पुण्य भाई पाप पुण्य तभी नष्ट होंगे जी जब उसका इंजेक्शन लगेगा। बिल्कुल पाप नष्ट होगा आत्म ज्ञान से जी, और पुण्य नष्ट होगा आपका ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान से। इसीलिए दोनों ज्ञान की आवश्यकता है। जी जो जिज्ञासु इनको पाया है जी वो पार हुआ है, और जो पाएगा वो पार होगा, बाकी अन्यथा नहीं। नहीं होगा। चलिए महाराज जी, आज के इस सत्संग का और इस आत्मज्ञान के जो महाराज जी ने भजन के माध्यम से और आपने अपने सत्संग के माध्यम से जी। आज 2 दिव्य संतों को हमें सुनने को मिला, और हमारे दर्शक इस वीडियो के माध्यम से उसे देश और दुनिया से सुनेंगे और इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे। आप दोनों संतों को श्री चरणों में मेरा प्रणाम। जय हो, जय श्री सीताराम। जय श्री।